हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आपके लिए वीडियो बेहद ही एसेंशियल और क्रूशियल है। और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर हो तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर स्टेट में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो लगभग उसका बेसिक जो फंडामेंटल है वो सेम है। थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आपको जिस वेबसाइट में सबसे पहले जाना होगा वो है dolmwb.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट में डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए कि वो जो वेबसाइट है इसका नाम जो है थोड़ा सा अजीब है, dolmwb.gov.in। इसका मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब जैसे ही हम लोग इस वेबसाइट में आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूज़र लॉगिन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोग के सामने आ रहा है। एक है न्यू यूज़र के लिए और दूसरा है एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए। और तीसरा और एक ऑप्शन है, यह है यूज़र गाइड या यूज़र मैनुअल। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैं आई एम न्यू यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने ही एक ऐसा पेज ओपन हो रहा है। और यहाँ पे आपको आपका केवाईसी डिटेल देना है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना है, और वहाँ पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी दे के आप यहाँ से फिर से जो अपना जो फॉर्म का अगला पेज है ऐसे जा सकते हैं। तो ये तो सेकंड इशू है, क्योंकि हमको सबसे पहले जानना है कि इस वेबसाइट में एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है। तो देखिए, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर यानी एसओपी मिल जाएंगे। जैसे आप एसओपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से दो ऑप्शन खुल रहा है, एसओपी फॉर लाइसेंसेस और दूसरा है एसओपी फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी। तो हम लोग एक एक करके दो चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम लोग इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, एसओपी फॉर लाइसेंसेस। देखिए आप, ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ लगभग 13 पन्ने का है। पर इसमें जो चीज़ सबसे काम का है वो है ये दो पॉइंट, जो पॉइंट मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एक है नेसेसरी फीस और दूसरा है रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। पहले फीस को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फीस के बारे में लिखा गया है, लाइसेंसिंग फीस फॉर मैन्युफैक्चरर्स है ₹500, डीलर्स के लिए है ₹100 और रिपेयर्स के लिए है ₹100 रेस्पेक्टिवली। और ये फीस जो है ये आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ग्रिप्स पोर्टल के थ्रू ही आपको पेमेंट करने होंगे। और ये है आपका अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर में आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा जो अहम चीज़ है वो है रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत एसेंशियल होते हैं कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, डीलर्स के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रिपेयर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन का पाबंदी है उसमें मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, डीलर्स के लिए थोड़ा सा कम, और रिपेयर्स जो है उसके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो ये दो दो चीज़ है, ये दो चीज़ ही सबसे अहम चीज़ है। और इसको छोड़ के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप खुद से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और आरसी में भी आप देखेंगे दो पॉइंट सबसे क्रूशियल है, एक है फीस और दूसरा है रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे सेम है 500 फॉर ऑल केसेस। यानी जो पहले हम लोग देखे थे कि तीन कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड किए थे, मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिपेयरर। पर यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हर एक के लिए 500 रुपीज़ का फीस है। और वो आपको ग्रिप्स चलान के थ्रू ही पेमेंट करने होंगे। और ये रहा आपका जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है वो। और आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ट्रेड लाइसेंस है, रेंट ओनरशिप है। अब देखिए यहाँ पे वैट है, क्योंकि ये पहले का जो पीडीएफ है, हालांकि अब तो जीएसटी आ चुके हैं तो आपको जीएसटी आरसी यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डीड है, तो अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपको पार्टनरशिप डीड देने होंगे। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फॉर्म 32 देने होंगे। और अगर आपको इंडिविजुअल या दूसरा जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके लिए जो रेस्पेक्टिव पेपर्स होते हैं, जैसे आप कोर्ट से नोटरी करा के ले लिए, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट जो आपका लीगल पेपर्स है वही आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे।
उसके बाद मोनोग्राम ट्रेडमार्क जो है दैट इज़ फोटोकॉपी और फोटो लेवल वो आपको अटैच करने होंगे। लैंड कन्वर्शन सर्टिफिकेट, ये लैंड कन्वर्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। हो सकता है कि आपका जो लैंड है वो इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है, तो उसको कन्वर्शन कराना बेहद ज़रूरी है। एनओसी चाहिए पीसीबी से। सर्टिफिकेट अंडर सीड एक्ट इफ़ एनी, अगर आप सीड एक्ट के तहत सर्टिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत है तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर कोई फूड शॉप है तो फूड लाइसेंस चाहिए, लिकर है तो लिकर लाइसेंस, मतलब जो भी आपके लिए रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। यूज़र गाइडलाइंस फॉर ई परिमाप वेब सर्विसेज, यहाँ पे हर चीज़ को इंटीग्रेट वे में डिस्कशन किया गया है। मतलब आपको कौन कौन सा चीज़ को अपलोड करने होंगे, कितना उसका फाइल नेम या फाइल साइज होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे एकदम डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको एक बार हल्के से इसको टच करके जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है मेनली एक ओटीपी बेस है, इसलिए आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो ओटीपी आएगा उसी से आपको यूज़र अकाउंट ओपन करके आगे बढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट में बताया गया है वो है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने होंगे। और तीसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो एसओपी है, जो एसओपी मैंने अभी आपको कवर किया, वो एसओपी आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे। अगर आप कोई भी चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट या लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपडेशन के बारे में बात बताया गया है। देखिए द यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्कैन ईच मैंडेटेड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में नहीं चाहिए। और मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन किया गया है। जैसे आप कोई भी अगर सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो वो जो फाइल नेम आप बनाएंगे उसको भी किस नेम से बनाएंगे वो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है। जैसे वैट का सर्टिफिकेट को वैट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ में करने होंगे। अगर आपका जीएसटी है क्योंकि अभी तो वैट नहीं है, अभी तो जीएसटी है, तो आपको जीएसटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ में करने होंगे। मोनोग्राम के लिए सेम मोनोग्राम डॉट पीडीएफ, फूड लाइसेंस के लिए फूड अंडरस्कोर लाइसेंस। तो ऐसे ऐसे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर है फोटो है वो भी आपको अटैच करने होंगे। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि अगर आप कोई जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको उसका सिग्नेचर जो है, ये सिग्नेचर नॉर्मल सिग्नेचर है, जो डिजिटल सिग्नेचर वो नहीं है, उसको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे और उसका फाइल साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो है उसको सेव करने होंगे किस नाम से, नेम ऑफ यूज़र अंडरस्कोर SIG.jpg। मतलब हर चीज़ को यहाँ पे बताया गया है ताकि वो ऑफिसर जैसे ही वो आपका जो एप्लीकेशन है उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको क्लिक करके चेक करेंगे तो उसको समझने में सहूलियत रहे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 6 में बताया जा रहा है, देखिए द यूज़र में अप्लाई फॉर न्यू और रिन्यू लाइसेंस और न्यू और अल्टरेशन एंट्री फॉर आरसी। इफ यूजर्स अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूजर्स हैज टू चूज द रिलेवेंट आइकॉन एंड एप्लीकेंट स्क्रीन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप आरसी या लाइसेंस किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, इस चीज़ को आप लोग पहले क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका फीस जो है दोनों का अलग अलग फीस है। एक का है 500 रुपये और दूसरे का जो फीस है आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 500 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। तो जो फीस है वो भी डिफर कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। चलिए एक बार यूज़र गाइड में चलते हैं। यूज़र गाइड में पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया आफ्टर फाइलिंग द पर्टिकुलर्स इन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज और सिग्नेचर बाय सिलेक्टिंग द SIG.jpg फाइल फॉर्म फोल्डर केप्ट इन डेस्कटॉप। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डेस्कटॉप में एक आइकॉन बना लीजिए और वहाँ से जल्दी जल्दी आप उसको अटैच कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि वंस द एप्लीकेंट एग्रीज एंड सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड थ्रू ग्रिप्स। वंस पेमेंट इज मेड एप्लीकेशन आईडी शैल बी जनरेटेड। तो जैसे पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएंगे, जो हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की PTAX में देखते हैं कि एक एप्लीकेशन आईडी आ जाते हैं, ऐसे आपके पास एक आईडी आ जाएंगे। और स्टेटस जो है वो भी आपको SMS या मेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर देंगे। उसके बाद ये बताया गया है कि हाउएवर डिजिटली साइंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड ओनली इन ईमेल अकाउंट ऑफ यूजर्स। यानी आपको हार्ड कॉपी में कुछ नहीं मिलेंगे, सारा जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको सॉफ्ट कॉपी में बाई मेल ही आपको भेजा जाएगा। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है कि आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है।
ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।